एक और आज के भौतिकवादी युग में अधिकांश शिक्षण संस्थान व्यावसायिकता तथा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नित नए पैतरे अपना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के गांव बोलनी स्थित एसडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से पारंगत बनाने के साथ साथ उनके संस्कारों रूपी जड़ों को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहा है। ऐसा हम नहीं अपितु इस शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक स्वयं ही स्कूल की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का यह मानना है कि परीक्षा में अच्छे अंक आना विद्यार्थी जीवन का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना जीवन की सफलता की असली कसौटी है। अपने से सभी बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्ते करना, प्रतिदिन असेंबली में मेडिटेशन तथा एरोबिक्स के माध्यम से स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाना व नियमित रूप से हवन आदि क्रियाएं बच्चों को अपने संस्कारों से जोड़ रही है। हाल ही में स्कूल में प्रारंभ हुई एनसीसी की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। रविवार को स्कूल परिसर में मेधावी सम्मान समारोह एवं टीचर अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 12वीं की परीक्षा में 96.4% अंक के साथ प्रथम स्थान हासिल करने वाले चमन तथा 10वीं में 98% अंक लेकर अव्वल रहने वाली नेहा सहित विभिन्न क्षेत्रों तथा कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि 12वीं तथा 10वीं कक्षा में अव्वल रहने वाले दोनों विद्यार्थी सगे भाई बहन हैं। स्कूल का छात्र तेजस 12वीं कक्षा में जिले में प्रथम तथा पूरे हरियाणा में द्वितीय स्थान पर रहकर स्कूल व अपने अभिभावकों का नाम रोशन कर चुका है। सैनिक स्कूल में चयनित हुए 14 विद्यार्थियों की कड़ी में इस वर्ष भी नव्या और सिद्धार्थ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आइए आपको सुनाते हैं स्कूल के पिछले 25 सालों के गौरव की कहानी स्कूली विद्यार्थियों व अभिभावकों की जुबानी। मेरा नाम नेहा है। मैं यहाँ 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। ये मेरे बड़े भैया हैं, इन्होंने 12th में टॉप किया है, मैंने 10th में टॉप किया है। और प्रिंसिपल हमारे स्कूल ने मेरा बहुत योगदान दिया है। पेरेंट्स, टीचर्स, फैकल्टीज़, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी अचीवमेंट में सभी का योगदान रहा है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो। उन्होंने मुझे 10th में हेड गर्ल की पोस्ट की अपॉर्चुनिटी मेरे को दी। 8th में भी मैं हेड गर्ल रही हूँ। 9th में मैं डिसिप्लिन इंचार्ज रही हूँ। मुझे अदर एक्टिविटीज़ में भी उन्होंने योगदान दिया। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरी हेल्प की। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरी एक हॉबी है। और मैं अभी 11th में मैंने नॉन मेडिकल चूज़ किया है बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम एन IIT। मेरा नाम चमन है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र रहा हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में 96.4 अंक लाकर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं कक्षा 11वीं में परफेक्ट सीनियर रहा हूँ और कक्षा 12वीं में हेड बॉय था। और हमारे प्रिंसिपल मैम व अध्यापकगण ने हमारा बहुत सहयोग किया है और हमें असेंबली में नई नई बातें और करंट अफेयर बताकर हमारे भविष्य में भविष्य में कुछ आगे करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए हैं। और मैं अदर एक्टिविटीज़ सभी में पार्टिसिपेट करता था। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनीष है। मेरा गांव का नाम बोलनी है और मैंने यहाँ एसडीएस स्कूल में से 12th पास आउट की है। मेरे 81% मार्क्स आए हैं और मेरी स्ट्रीम थी आर्ट्स। स्कूल में सभी स्टाफ, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो, सभी का योगदान रही है इस मेरे अचीवमेंट में। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे से शिक्षा दी और आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मैं तनु स्वामी दयानंद सरस्वती की विद्यार्थी रह चुकी हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि हमें इस स्कूल में प्रिंसिपल मैम मधु मैडम जो कि है हमारी, और हमारे चेयरपर्सन सर और हमारे चेयरपर्सन मैम और बाकी हमारे टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिला है इन साल। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़
जैसे कि एनसीसी कैंप जो अब स्टार्ट हो रहे हैं हमारे स्कूल में, और जो कि हमारी प्रेयर्स से हमें सीखने को मिला है, बाकी हमें किसी स्कूल से सीखने को नहीं मिल सकता था। हमारी प्रेयर में हमेशा महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत शांत रखता है, हमारे दिमाग को शांत रखता है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई में बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में प्लेइंग के लिए भी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए भी, जैसे चेस हुआ, क्रिकेट हुआ, हर एक गेम्स होते थे। हम उनको खेल के अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते थे। मैं स्कूल में 9th क्लास से हूँ और 9th क्लास में मैं एज ए प्रीफेक्ट गर्ल काम किया है यहाँ पे, और 12वीं कक्षा में मैं हेड गर्ल की उपाधि से उपाधि मैंने प्राप्त की है। 12th क्लास में मैंने 95.4% से अपना 12th ग्रेड क्वालिफाई किया है, और अभी मैं एज ए मर्चेंडाइज़र काम कर रही हूँ गुड़गांव में, और मैंने अपनी बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से दौलत राम कॉलेज से पास आउट किया। तो क्या प्रिंसिपल मैम से जितना जुड़ा रहेंगे उतना ही हम नई नई चीज़ें सीख सकेंगे। हेड सर और हमारी हेड मैम, उनका मतलब उन्होंने ये स्कूल रखा है, उनकी स्कूल की नींव रखी है, उनके लिए तो जितना शब्द कहो कम है, बट प्रिंसिपल मैम ने जो इस स्कूल को स्ट्रक्चर दिया है वो कोई नहीं दे सकता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है, गांव घड़ी बोलने का रहने वाला हूं, और इस स्कूल में जो मैं हूं, मैं बिजली इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा हूं, और उस काम के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहा हूं। और मेरे दोनों बच्चे हैं, चमन और नेहा। दोनों आज चमन 12वीं में फर्स्ट आया है और नेहा 10th में फर्स्ट आई है। दोनों पूरे स्कूल में टॉप रहे हैं, और उनका जो स्कूल का जो माहौल है बहुत बढ़िया माहौल रहा। और माहौल में मैं जो मंजू मैडम जी है, प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने बहुत से कोऑपरेट किया है, उन्होंने अच्छे से गाइड किया है बच्चों को। गाइड करने का नतीजा आज मेरे बच्चे एक्सपीरियंस क्या? मनोज है और मैं डोडई गांव का स्थायी निवासी हूँ जी। और SDS गढ़ी बोलनी स्कूल से मेरे 3 बच्चे पढ़ चुके हैं। मेरा ये लड़का है, ये आपकी बार 12वीं में की है, +2 की है इसने। और मेरी इससे पहली वाली गुड़िया थी, उसने +2 यहीं से की थी, नॉन मेडिकल से। और उससे बड़ी वाली थी, उसने भी नॉन मेडिकल से यहीं से की थी। और वो बड़ी वाली गुड़िया है, वो MSc कर रही है। और जो छोटी वाली गुड़िया है, उसने नॉन मेडिकल छोड़ के BA में एडमिशन लिया, और फिलहाल वो रेवाड़ी गर्ल कॉलेज में पढ़ रही है, और टॉप में है। वो कोई री नहीं है, कोई मैथ उसका बहुत है, 96% है उसके मैथ में। और अब उसने ये किया है कि फाइनल में है अब की बार वो ये कह रही है कि मैं UPSC की तैयारी करूँगी। उसने BA भी इसी वजह से लिया है कि UPSC की तैयारी करने के लिए। और इस स्कूल का, इस प्रधानाचार्य का, सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। मेरी तरफ से भी मेरे बच्चे खुश हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी के बच्चे खुश हैं। ये नहीं कि मेरे बच्चे खुश हैं, क्योंकि ये संस्था एक बहुत अच्छी संस्था है जी। नहीं, एक आदमी तीनों बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन क्यों कराता है? वो इसलिए कराता है कि क्योंकि वो संस्था बहुत अच्छी होती है। देखो, संस्था तो सभी अच्छी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो माने पर्टिकुलर अपने प्रोटोकॉल होते हैं। इनके प्रोटोकॉल बहुत अच्छे हैं। कुमार, गाँव अन्नाका से, कोट कासिम से। मेरे 2 बच्चे, दोनों बच्चे SDS स्कूल में गढ़ी बोलनी पढ़ रहे हैं, एक 9th क्लास में, एक 10th क्लास में। 10th क्लास में बच्ची ने अभी जो रिजल्ट आया उसमें 96.2% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये स्कूल के बहुत अच्छे सिंसियर बच्चों में से आते हैं, और स्कूल के अथक प्रयासों की वजह से पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतने प्रयास किया, और उसकी वजह से बच्चे ने इतने नंबर प्राप्त किए। लगातार मेरे बच्चे यहाँ 5 साल से पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा स्कूल है, और हर तरह की एक्टिविटी में स्कूल आगे बढ़ के इनको प्रोत्साहित करता है कि बच्चे आगे से आगे निकले और अच्छे से अच्छे स्कूल का नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करें। तो आज पेट इनका हर मंथ चलता रहता है, और सभी के माँ बापों से ये संपर्क में है, कोई शिकायत हो किसी की वो भी सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं, और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं हर क्षेत्र में। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, स्कूल अपने तरफ से सब कुछ कर रहा है टाइम टू टाइम। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इस साल SDS स्कूल में NCC लागू हुआ है, और वो इनका पहला बैच अब शुरू हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो स्कूल ने अपनी ये प्राप्त की है। मेरा नाम मधु यादव, प्राचार्य SDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलने। तो आज का दिन हमारे लिए विशेष है, क्योंकि
एक तो 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा शानदार परिणाम दिया, तो उनका सम्मान समारोह था। साथ में बच्चों के यूनिट टेस्ट हुए थे, तो आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें कि एसडीएस स्कूल का मोटो क्या है, तो मेरा एक बात मानना है कि देखिए, जो अंकों का खेल है ना, ये तो सब स्कूल और शिक्षकों के हाथ में होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले बच्चा एक अच्छा इंसान बने, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो कि आज के समय की बड़ी दरकार है। बच्चों के अंदर संस्कार हो। संस्कार का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चा रूढ़िवादी बने, और ये मतलब है कि जो पुराना हमारा राम कृष्ण के समय का लगा लो, या हमारे प्राचीन समय की जो गुरुकुल पद्धति लगा लें, उसको साथ लेकर के, बहुत सारी चीज़ उनकी अच्छी है तो उनको साथ लेकर के कुछ नया जोड़ दें। जैसे कि टीचिंग मेथड्स है, आजकल ऑडियो विजुअल टेक्निक है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, छोटे बच्चों के लिए प्ले रूम है, तो मतलब नए और पुराने का मिश्रण करके चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कि आमतौर पर होता है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं उसमें गुड मॉर्निंग वगैरह ही करना सिखाया जाता है। हम ये सिखाते ज़रूर हैं बच्चों को ताकि उनको पता चले, लेकिन हम बच्चों को बोलते कि हमेशा हाथ जोड़कर थोड़ा सा सिर को झुका करके नमस्ते करें, ताकि बच्चा झुकना भी सीखे। एक सामान्य व्यवहार, आजकल हम किसी के घर में जाते हैं, बच्चे नमस्ते राम राम नहीं करते हैं और दरवाजे पे आके वापस भाग जाते हैं, तो थोड़ा बड़ा अजीब लगता है। तो हमें लगता है कि बड़ी सामान्य व्यवहार में जो बातें होनी चाहिए, पहले वो बच्चों में आए, और लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल हो, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल हो, फिर अच्छे नंबर भी आने चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों को हम ज्ञान दें कि सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, पढ़ाई ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की। जैसे कि घर में बुजुर्ग लोग, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि घरों में बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं या बच्चे ट्रैक से क्यों उतर रहे हैं, इसका कारण मैं सभी को समझती हूँ। थोड़ा सा बच्चों का पार्ट है, कुछ सोशल मीडिया का भी है, कुछ बड़ों का भी है। आजकल बड़े भी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं, तो बच्चों की तरफ देखते नहीं, उनका चेहरा पढ़ते नहीं। तो और कुछ रही बात स्कूल्स की, तो कुछ स्कूल्स काफ़ी बिजनेसमैन हो चुके हैं, और ऐसा नहीं कि सभी, मैं 100% किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। अच्छाई कभी मरती नहीं है, बुराई भी कभी नहीं मरती है, लेकिन बात ये होती है कि जब अच्छाई बुराई को स्पेस देती है तब बुराई ज़्यादा नज़र आने लगती है। तो मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे जीवों पे दया करना, अब आजकल गर्मी है तो चिड़िया के लिए दाना पानी की व्यवस्था रखना, घरों के आगे कुत्ते बिल्लियों की व्यवस्था रखना, और इन सब चीज़ों की बच्चों में कैसी आदत पड़े, तो उसके लिए एक स्टूडेंट काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें हेड गर्ल, हेड बॉय, पूरे हाउस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ताकि हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन, मेंबर्स, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दी जाती है। मोर ओवर एनसीसी पिछले साल से हमारे स्कूल में आ चुकी है, और 9th और 10th के लगभग 50 बच्चों का एनरोलमेंट हो चुका है। तो एनसीसी से देशभक्ति की भावना आती है, अनुशासन सीखते हैं। साथ ही इस बार जो हरियाणा गवर्नमेंट का क्रम चल रहा है, उपक्रम कि खेल नर्सरी आवंटित की जा रही है, तो सौभाग्यशाली रहे हैं हम कि हमारे स्कूल में भी नर्सरी आवंटित हो चुकी है, और पहले भी हमारे बच्चे जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला चुके हैं। इसके अलावा कबड्डी इत्यादि इन चीज़ों में तो है ही है, लेकिन बच्चे विभिन्न समय में अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, और इससे उनमें थोड़ा सा हम ये जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि केवल सिलेबस ही नहीं रखना है, बट उससे बाहर की चीज़ें भी करनी है। और अगर हम बच्चों से पूछते हैं या पेरेंट्स से पूछते हैं कि एसडीएस स्कूल का बेस्ट पार्ट क्या है, तो सभी और बच्चे बोलते हैं कि आपकी असेंबली बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आजकल तकरीबन स्कूल्स में असेंबली ख़त्म सी कर दी गई है। तो हमारी कोशिश होती है कि असेंबली में 30-40 मिनट बच्चों को देते हैं, जिसमें सोशल, मॉरल, इमोशनल वैल्यूज़ डेवलप करने की कोशिश की जाती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के द्वारा, स्टोरीज़ के द्वारा, और देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो करंट जीके और करंट अफेयर्स, इसका जिक्र किए बगैर हमें लगता है कि शिक्षा अधूरी है। साथ ही साथ क्योंकि टीचर्स देखिए आते जाते रहते हैं, तो पूरी टीम को बार बार शार्पन किया जाता है, बड़ी बड़ी या कभी कभी छोटी भी वर्कशॉप आयोजित की जाती है। उसमें कभी बाहर के लोग आते हैं, कभी मैं खुद कर लेती हूँ, कभी कुछ मोटिवेटर्स आते हैं। तो इस तरह एक तरीका नहीं बल्कि साम दाम दंड भेद के द्वारा
पूरी कोशिश होती है कि जो वास्तव में सर्वांगीण विकास जिसकी मांग की जाती है वो एसडीएस स्कूल में किया जाता है। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो थोड़ी बहुत हमारी कमियां भी रहती होंगी। तो हमारी रिक्वेस्ट होती है बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी, कि जब आएँ तो हमें प्लीज़ थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक भी दें। और हमारी परिसर में कि ज़रूर होता है कि हवन लगभग डेली, हर रोज़ नहीं बट लगभग होता रहता है। विशेष आयोजनों पे तो ज़रूर होता है। जैसा मैंने शुरू में बोला कि बच्चों को नए के साथ पुरानी संस्कृति से भी जोड़कर रखा जाता है। और कुछ खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। बच्चों को सख्त मना है कि कुरकुरे मुरमुरे ये सब चीज़ें नहीं लानी है, क्योंकि जैसा अच्छा बच्चा खाएगा, अच्छा मन रहेगा तो अच्छा तन। जब सोच अच्छी बनेगी तो फिर बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे बनेंगे। और मेरी कोशिश है कि मेरे विद्यार्थी न केवल अच्छे विद्यार्थी बल्कि भारत देश के अच्छे नागरिक भी बने। तो ये मेरी प्रायोरिटी है। मैं यशपाल, डायरेक्टर एसडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलने से बिलोंग करता हूँ और संस्था को 25 वर्ष आज मनाए हुए हो गए हैं। संस्था के हमेशा ही सदैव अच्छे परिणाम रहे हैं और इस सेशन में 2024-25 में हमारे 98% का टॉपर लड़की रही है और 96% प्लस टू में टॉपर रहे हैं। और सभी विद्यार्थी 10th और प्लस टू में सभी विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हैं। और विद्यालय में एक अनुशासित विद्यार्थी को यहाँ तैयार किया जा रहा है, उनको संस्कार दिए जा रहे हैं। और इस रिजल्ट का भी मैं ज़्यादा श्रेय प्रिंसिपल मधु यादव को देना चाहूँगा कि वो बहुत ही अनुशासित विद्यार्थियों को रखें और बहुत अच्छे संस्कार दे करके और प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली में हमारे यहाँ ज़रूर एरोबिक्स, मेडिटेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें, मैं संस्कार की चीज़ें सिखाती हैं। एक्टिवेशन वगैरह होता रहता है समय समय पर विद्यार्थियों का। और विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से सर्वांगीण विकास इस विद्यालय में किया जा रहा है। तो इसका ज़्यादा श्रेय मैं प्रिंसिपल मैम को दूँगा, मधु यादव को। और साथ साथ मैं आप लोगों का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आप छायाकार भाई यहाँ पधारे हैं विद्यालय में, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। साथ साथ मैं ये चाहूँगा, अगर जिस डेडिकेशन से, जिस विश्वास के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ प्रिंसिपल मैम, स्टाफ भी और हम भी लगे हुए हैं टीम वर्क के साथ में, तो इसी तरह से अगर अभिभावकों का और अच्छा सहयोग मिले हमें तो और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और विद्यार्थी बहुत अच्छे मुकाम पर अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। और भविष्य में मैं आशा रख रहा हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। आईआईटी और नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए यहाँ बच्चों को कोचिंग दी जाती है, बताया जाता है, ऑनलाइन भी परामर्श कराया जाता है और विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जाता है। इवन स्टाफ घर चला जाता है, स्टाफ घर से भी उनको मोटिवेट करता है, चाहे रात के 8 बजे। तो विद्यार्थियों को उनकी मनोकामना के लिए, उनके संघर्ष के लिए हमेशा मोटिवेट किया जाता है और आशा रख रहा हूँ कि भविष्य में इस क्षेत्र में भी विद्यार्थी बहुत अच्छे सफल होंगे।